जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्लीज़ अपना राय बताएं। और आज बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर कि जीके जी इसका टॉपिक वाइज बताइए। तो आज जो आपको बताने वाले हैं वो ज्योग्राफी का टोटल रिवर है। टोटल रिवर को चुटकियों में कैसे याद करेंगे मैं कहानी के तौर पे आपको बता दूंगा। और प्लीज़ अगर आप रिवर देखना चाहते हैं तो रिवर के पहले आप क्या करें, मेरा आई बटन में दिख रहा होगा टोटल स्टेट को कैसे याद करें चुटकियों में, ये ट्रिक में दे रखा हूँ। इस वीडियो को जाके वॉच करें, इसके बाद फिर आप आएंगे हमारी रिवर में। ठीक है, आज रिवर को बताने वाले हैं कि कौन से रिवर कैसे, आपको एक कहानी के तौर पे आपको तरीके से समझा दूंगा कि किस तरीके से ऑल रिवर को याद कैसे किया जाए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हर बार एसएसजीडी की आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, 2 या 3 रिवर के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है जो इंडिया के रिवर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आज का जो वीडियो है टोटल ऑल इंडिया के रिवर जितने भी हैं वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियोज़ की ओर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये इंडिया मैप। इंडिया का जो रिवर है 2 तरीके से बांटा गया था। पहला रिवर जो है 2 तरीका में बांटा क्या गया है, बीचों बीच में अगर हम देखेंगे तो इस तरीका से डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीका से डिपार्टमेंट हुआ है। ऊपर की जो हिस्सा है वो उसको हिमालयन रिवर कहते हैं। ठीक है, हिमालयन नदी। ठीक है, हिमालयन नदी और नीचे है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी पूछा जाता है क्वेश्चंस कि भारत में कितने तरह की नदियां पाई जाती हैं। तो 2 तरह की नदियां हैं, पहले हिमालयन नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, हिमालयन नदी में कौन से रिवर आएंगे ये सारी चीज़ों में बता देंगे आपको, और प्रायद्वीपीय नदी में कौन से आएंगे। ठीक है, आज हम पूरा डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन किस तरीका से घुमा के पूछता है वो भी आपको जानना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपरी हिस्सा में हम अगर बात करें, सबसे ऊपरी हिस्सा में तो एक चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, एक चीज़ हमेशा कि यहाँ पे एक इलाका है, एरिया है जहाँ पे हम लोग मानसरोवर कहते हैं। ठीक है, मानसरोवर ध्यान रखेंगे, ये मानसरोवर है। मानसरोवर कहाँ पे है तो तिब्बत में है। ध्यान रखेंगे ये तिब्बत का इलाका है, तिब्बत में मानसरोवर है। मानसरोवर से जाती है एक नदी जिसको नाम है सिंधु नदी। ठीक है, इंडिया में बहुत कम बही है और इधर 2 हिस्सा में है, एक इधर अरब सागर हो गया। ठीक है, ध्यान रखोगे ये अरब सागर हो गया और इधर हो गया बड़ा बंगाल की खाड़ी। ठीक है बच्चा, बंगाल की खाड़ी ध्यान रखेंगे। 2 है, एक बंगाल की खाड़ी में टोटल आधी से ज़्यादा नदियाँ लगभग बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2 ही 3 ऐसी नदियाँ हैं, ऊपर की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदी। 2 नदियाँ हैं जो सिर्फ अरब सागर में गिरती है, अपोजिट साइड में गिरती है। ये अपोजिट साइड हो गया, ये हमारा इंडिया का लगभग नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये सारी में बात करेंगे कि मानसरोवर जो है, मानसरोवर से एक नदी गई है, इसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है बच्चा, सिंधु नदी ध्यान रखेंगे। इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसकी 5 सहायक नदियां हैं। आज हम टोटल बारे में बात करेंगे तो हमको एक चीज बता देते हैं, 5 सहायक नदियां कौन कौन है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है बच्चा, ऊपर झेलम है, चेनाब है, रावी है, ठीक है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है, ध्यान रखेंगे मैंने क्या बोला, सिंधु नदी के 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन है तो झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है, ये मानसरोवर से निकलती है। और सिंधु नदी आपको बता दें कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सिंधु समझौता हुआ था। सिंधु समझौता क्या था कि इंडिया के लोग जो हैं वो 80% पाकिस्तान के लोग पानी यूज करेंगे और 20% जो है इंडिया का यूज करेगा। फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु समझौता कब हुआ था तो 1960 में हुआ था। और किसने किया था तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्या था समझौता में कि ऊपर की 3 नदियां कौन कौन, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। फिर से मैं बता दे रहा हूं, ऊपर की 3 नदियां सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये तीनों के जो पानी है वो पाकिस्तान 80% यूज करेगा और इंडिया 20% यूज करेगा। ठीक है, और नीचे के जो नदियां हैं रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी, वो इंडिया बस 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। ठीक है, दोनों में अपोजिट था। ऊपर की नदियां में पाकिस्तान है 80% यूज करेगा और इंडिया 20% यूज करेगा, और नीचे की 3 नदियां जो है वो इंडिया 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा। तो यही सारी चीजें की बात हुई थी। मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी जिसकी 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये सभी नदियां जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें से सभी
इसमें बता दूं मैं कि सतलज नदी में ही भाकर नागल बता देता हूँ, भाखड़ा नागल समझना, भाखड़ा डैम है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये ध्यान रखेंगे। वो सबसे ऊंची डैम कौन सा है, भाखड़ा डैम याद रखोगे, ये चीज हमेशा भूलना नहीं, सतलज नदी पे ही बनाया गया है। ठीक है, ब्यास नदी निकल कर इंडिया में मिल जाती है, मतलब ब्यास नदी जो है वो नीचे नहीं आती है, अरब सागर में नहीं गिरती है, ये इंडिया में ही खत्म हो जाती है। सतलज नदी से निकल के क्वाइंट होती है और फिर सतलज नदी में मिल जाती है। मतलब सबसे छोटा अगर ट्रिब्यूटरी है ये सिंधु नदी का, ये ब्यास नदी। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी के सबसे छोटा ट्रिब्यूटरी कौन सा है, सहायक नदी कौन सा है, तो ब्यास नदी होगा। क्लियर है, याद रख लेना। अब मैं आपको बात कर दूं, अगर मैं आपको बात करूं कि ठीक है बच्चा, नदियां दो तरह का था, मैं बता दिया कौन कौन, तो हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। मानसरोवर से कौन सी नदियां निकलती है, सिंधु नदी, इसमें सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु समझौता क्या था वो भी बता दिया, सिंधु समझौता किसने किया था वो भी बता दिया था। ठीक है, क्या रूल रेगुलेशन था वो भी मैं बता दिया हूं। अब मानसरोवर से एक और नदियां निकलती है जो अरुणाचल प्रदेश में घुस के हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसका नाम है सांपो। ठीक है, सांपो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। ध्यान रखेंगे इसका जो टोटल डिस्टेंस है 3100 किलोमीटर है। ठीक है, 3100 किलोमीटर लगभग में है, जिसमें से जो हमारा जैसे सांगपो इंडिया में घुसती है, अरुणाचल प्रदेश में गिरती है, घुसती है, उसे ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी में से आता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बाढ़ लाने वाली कौन सी नदी है, जो सबसे ज्यादा जिसमें बाढ़ग्रस्त होता है, बाढ़ से मतलब यहाँ के लोग परेशान होते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी है। क्यों, क्योंकि सबसे चौड़ी नदी है, जिसकी वजह से यहाँ के नॉर्थ ईस्ट इलाकों को बाढ़ के वजह से प्रॉब्लम कर देती है। ठीक है, तो 915 किलोमीटर इसका टोटल है, याद रखोगे 915 किलोमीटर है, 3100 किलोमीटर सांपो नदी लगभग में है। ठीक है, तो 915 किलोमीटर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जैसे इंडिया घुसती है ब्रह्मपुत्र, लेकिन यही ब्रह्मपुत्र यदि बांग्लादेश में आ जाती है तो इसका अलग नाम हो जाता है, इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, जमुना नदी। ठीक है, जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां बता दें हमारा उत्तराखंड है, इस इलाके में उत्तराखंड गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और प्रयागराज से होते होते हमारा फिर जाके गिरती है। ध्यान रखोगे कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाता है, पद्मा। ध्यान रखेंगे गंगा नदी ही, इसका टोटल डिस्टेंस है 2525 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे कि गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री से यूपी बिहार होते हुए और कहां से जाती है, तो वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और बांग्लादेश में इसी नदी का नाम है पद्मा। ठीक है, क्या था, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना, यमुना नहीं, जमुना, और गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना कि पद्मा और जमुना ये दोनों मिलने जहां मिलती है बांग्लादेश में, वहां मेघना कहलाता है। क्या कहलाता है, मेघना कहलाता है। और जहां पे दोनों मिलके गिरती है वो डेल्टा कहलाता है। वो डेल्टा है, बहुत नामी डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा। समझे बच्चे, मैं बता दिया कि जहां पे ये नदी मिलती है जमुना और हमारा पद्मा, मतलब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पे मिलती है, इस संगम को मेघना कहा जाता है। और आपको क्लियर कर दूं कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है ये। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जहां गिरती है वहां पे आपका सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। सुंदरवन डेल्टा का मतलब क्या है, सुंदरवन डेल्टा जहां पे त्रिभुज आकार की नदियां बनाती है, जहां पे गिरती हो, सभी जगह से मिल के जहां पे गिरती हो वहां डेल्टा कहलाता है। ठीक है, और वो डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्लियर है। अब मैं बात करूं कि प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय भारत में जो नदियां थी ये सारी बात कर दी। एक चीज और कि गंगोत्री से ऊपर से जमुना नदी निकलती है जो प्रयागराज में जो गंगा से मिल जाती है। ठीक है, जिसका 1310 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, यमुना नाम है इसका। ध्यान रख लेना कि प्रयाग में मिलती है, प्रयागराज कहां पे, यूपी में, प्रयाग में मिलती है। पूछेगा कि गंगोत्री से ही यमुना निकलती है और फिर 1310 किलोमीटर है टोटल, ये क्या हो जाता है, प्रयागराज में जाके मिलती है गंगा में, गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं, यहां पे सबसे पुरानी पहाड़ी है अरावली की पर्वत। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के इलाकों में कुछ घिरी हुई है। ये सब जो इलाका है ये मध्य प्रदेश का इलाका है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो ये इलाका में क्या है हमारा, ये इलाका में जो है हमारा
अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत के जस्ट किनारे एक नदी है। इस नदी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी है और ये गायब हो जाती है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी का नाम बताइए जो अपने आप अस्तित्व हो जाती है, मतलब पहाड़ियों में ही अस्तित्व हो जाती है। तो उस नदी का नाम है लूनी नदी। ध्यान रख लेना कि ये लूनी नदी है। यहाँ पे वेट जरा सा, हाँ, ये अरावली पर्वत के जस्ट इधर से निकलती है और ये गायब हो जाती है, मतलब अपने आप अस्तित्व हो जाती है। तो उस नदी का नाम है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी। लूनी नदी अपने आप गायब हो जाती है। ठीक है, अब मैं टोटल जो इधर की नदियां हैं, इधर की जो साइड की नदियां थी वो मैंने टोटल बता दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा नदी होगा 2525 किलोमीटर। भले सांगपुर नदी 3100 किलोमीटर लगभग है, लेकिन भारत में मात्र 915 किलोमीटर ही बही हुई है। क्लियर है। सिंधु नदी भी आपका टोटल डिस्टेंस इसका लगभग 3300 है। ठीक है, लेकिन ये भारत में बहुत कम बहा हुआ है, जिसकी वजह से ये लंबी नदी नहीं होगी। भारत में बहुत ना के बराबर बही है, और कहां जाके गिरती है? अरब की सागर में गिरती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं अगर बात करूं टोटल हिमालय भारत का, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, तो हिमालय भारत में फर्स्ट जो नदी होगा मानसरोवर से निकलती हुई है सिंधु नदी। इसके 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये सभी नदियां कहां पे आके आती है? अरब सागर में गिरती है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। मानसरोवर से एक और नदी निकलती है, सांपो नदी, तिब्बत से, जो टोटल डिस्टेंस 3100 किलोमीटर है, और कहां पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और यही सांपो नदी यदि अरुणाचल प्रदेश में इनकर इंडिया में, तो उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ब्रह्मपुत्र में इंडिया का टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 915 किलोमीटर है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इंडिया में, अब ये जो हमारा 915 किलोमीटर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की कौन ऐसी नदी है जो सबसे चौड़ी है। ठीक है, तो सबसे चौड़ी भारत की एक नदी है जो ब्रह्मपुत्र है, जिससे नॉर्थ ईस्ट इलाकों को सबसे ज्यादा पीड़ित करती है। क्लियर है। अब मैं बात करूं इसमें बंगाल की खाड़ी में अगर ब्रह्मपुत्र जैसे आती है तो बांग्लादेश में जमुना कहलाता है। ठीक है, जमुना के नाम से जाना जाता है। यही गंगा नदी जो गंगोत्री से होकर निकलती है, और ये गंगा नदी का टोटल डिस्टेंस 2525 किलोमीटर है, जो टोटल आके कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी। और ये बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये पद्मा और हमारा जमुना जहां मिलती है, इसको मेघना कहा जाता है। और जो मेघना जहां पे गिरती है, जिस डेल्टा का नाम है उसका सुंदरवन डेल्टा है। यहां तक टोटल हमने रिपीट कर दिया। फिर गंगोत्री बोला, गंगोत्री के जस्ट ऊपर से जमुना नदी निकलती है, यमुना, जो 1310 किलोमीटर है, जो इंडिया में गंगा में जाके मिल जाती है। और ये प्रयाग में मिलती है, जो इलाहाबाद में है, आपका पता है। ये टोटल आपका जो डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, हिमालय नदी का बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी में कौन से इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रायद्वीपीय नदी से। यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गंगा नदी कितनी डिस्टेंस है? 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है, तो 915 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम से जाना जाता है? या गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? या तो जहां पे ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? या जहां पे टोटल नदियां के गिरती है बांग्लादेश में, उस डेल्टा का क्या नाम है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो प्लीज अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप ऑप्शन से क्लिक करिए। या तो आप कभी भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस हमेशा आप एटलस पे कीजिए, या तो आप मानचित्र पे करिए, जिससे आपको बहुत, अगर 2 या 3 बार आप करेंगे तो 100% आपका माइंड में बैठ जाएगा। आप रटेंगे या याद करेंगे तो आपको 100% आप भूल जाइए इस चीज को। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि कोई भी चीज को अगर आप करते हैं तो मैप के सहारे करिए। अब मैं बात करूंगा कि जो भी प्रायद्वीपीय नदी में जो नदियां हैं, इंपॉर्टेंट ये नदियां बारे में। ठीक है, भारत में क्या बोला कि जितनी भी नदियां हैं, ये टोटल अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती। मतलब यदि हम लोग पानी को यहां रख दें और पानी अगर इधर गिरती है, तो मतलब क्या हम लोग जानेंगे कि ये टेढ़ा है इस तरीके से। तो मतलब भारत की जो मानचित्र है वो इस तरीके से बसा हुआ है। ठीक है, कि टोटल नदियां किधर गिरती है? इधर। क्योंकि आपको पता होगा कि नदी या पानी कभी चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकता, ढलान में ही आ सकता है। तो टोटल नदियां अगर यहाँ पे गिरती तो गिरने का राज क्या है कि भारत की जो नक्शा है ये इधर की ओर झुकी हुई है, मतलब बंगाल की खाड़ी में इसलिए गिर जाती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की 2 ऐसी मात्र नदियां बताइए जो अपोजिट साइड बहती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, अरब सागर में। तो नर्मदा और ताप्ती अभी बताएंगे हम। नर्मदा यहां पे अमरकंटक है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से हो कहती है अमरकंटक। अब हम प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात करते हैं तो यहां अमरकंटक है। अमरकंटक का है तो मध्य प्रदेश में। अमरकंटक से एक नदियां निकलती है जो गंगा की सहायक नदी है, जिसको कहते हैं सोन नदी। ठीक है बच्चे, सोन नदी। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जो बांग्लादेश में गिर जाती है, और कहां पे? आंध्र प्रदेश से होकर, इसको महानदी कहा जाता है। ठीक है बच्चे,
अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो मात्र ऐसी नदियां बताइए जो अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी होगी? नर्मदा और ताप्ती। पूछा जाएगा नर्मदा और ताप्ती के बीच में कोई सी पहाड़ी का जो जिक्र किया जाता है तो वो सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी है, यहां पे ध्यान रख लेना, सतपुड़ा की पहाड़ी है। ये नर्मदा नदी हो गया और ये ताप्ती नदी हो गया। क्लियर है? यही दो मात्र ऐसी नदियां हैं जो अपोजिट साइड बहती है, मतलब किधर की ओर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब मैंने बात करूंगा यहां पे। ठीक है, यहां से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ध्यान रखेंगे, तीन ऐसे इंपॉर्टेंट नदियां, ये गोदावरी है, ठीक है बच्चा, ये कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी है। ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी। टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करूंगा इसमें तो 1400 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर लगभग आपका गोदावरी नदी है। कृष्णा नदी के बात करेंगे तो 1400 किलोमीटर है और कावेरी नदी के बारे में बात करेंगे तो 805 किलोमीटर है। ठीक है, पूछा जाएगा कि हिमालय नदी की, या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तरी भारत की सबसे लंबी नदी, उत्तरी भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी होगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होगा। लेकिन अधिक क्वेश्चन आ जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो आपका गोदावरी होगा। कितना? 1440 किलोमीटर। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूरा भारत के बारे में पूछ दे कि सबसे लंबी नदी कौन होगा तो गंगा नदी होगा, जिसका डिस्टेंस कितना है? 2525 किलोमीटर। लेकिन अधिक क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो क्वेश्चन यहां पे बच्चे लोग भूल जाएंगे या तो माइंड से हट जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रख लेना कि दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, या तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछ सकता है या तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछ सकता है। तो गोदावरी राइट आंसर होगा। कितना किलोमीटर? 1440 किलोमीटर समथिंग। ठीक है, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये दो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, ध्यान रख लेना। हाँ ठीक है, अब मैं आपको बात करूंगा नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे ही है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। ठीक है, शिव सुंदरम जलप्रपात, क्वेश्चन पूछेगा शिव सुंदरम जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। फिर से मैं बता दूं कि टोटल नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का लिस्ट अगर पूछ दिया जाए, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और एक दे देगा नर्मदा। तो आपको पता होगा कि नर्मदा कहां गिरती है? अरब सागर में। हमेशा भूलना नहीं, नर्मदा और ताप्ती। ऊपर की नदियां, सिंधु नदी की जितनी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये मानसरोवर से होकर सिंधु की सहायक नदियां हैं टोटल, और अरब सागर में गिरती है। सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसने कराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। क्या रीजन था? 80-20 का रेशियो। ये भी मैं बता दिया हूं कि ऊपर का रेशियो के जो तीन नदियां हैं वो भारत 20% यूज करेगा और पाकिस्तान 80% यूज करेगा, और नीचे की तीन नदियां इंडिया 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20%। ये सारे बता दिया। तो 1960 में कराया गया था। किसने कराया था? ये भी बता दिया हूं। फिर से मैं बोला कि मानसरोवर से तिब्बत से सांपो नदी निकलती है जो सबसे लंबी नदी है, लेकिन इंडिया में मात्र 915 किलोमीटर बही हुई है। ब्रह्मपुत्र जिस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र को किस नाम से, ब्रह्मपुत्र का जो नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांपो नदी जाना जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र कितने डिस्टेंस है इंडिया में? 915 किलोमीटर है। भारत में नॉर्थ ईस्ट इलाके में सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित कौन सी नदी लाती है? तो ब्रह्मपुत्र लाती है। क्यों? क्योंकि सबसे चौड़ी है। क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा, तीसरी कावेरी। क्लियर है? ऊपर में पूछ देगा कि भारत की तीसरी सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप ध्यान रख लेना यमुना है। ठीक है, फर्स्ट में होगा आपका गंगा, सेकंड में गोदावरी, थर्ड में यमुना होगा। क्लियर है? ये सारी क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, तो आप लोग इसलिए मैं किलोमीटर के हिसाब से मैं आपको बता दिया हूं। ये टोटल जो जितना मैं बता दिया हूं आपको, वो टोटल नदी मैं बता दिया हूं। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो अस्तित्व हो जाती है तो ये लूनी नदी होगी। कहां से निकलती है? तो आपको पता, अरावली की पर्वत पे। हमारा अरावली के ऊंची शिखर पे ही हमारा राष्ट्रपति भवन बनाया गया, आपको पता होना चाहिए। अरावली पर्वत की सबसे ऊपर, भारत की सबसे पुरानी पर्वत के भी नाम से, श्रृंखला के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत, सबसे पुराना। तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ राष्ट्रपति भवन भी बनाया गया। इसी के जस्ट बगल में नदी है लूनी नदी, जो अपने आप अस्तित्व हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ये टोटल नदियों के बारे में आज हम बता दिए, जिससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा।
डेल्टा के बारे में बता दिया, मेघना कहाँ होती है, जमुना किस नाम से जाना था, पद्मा कहाँ जाना था। टोटल वीडियोस को एक बार और देख लीजिएगा, 100% आपको बैठ जाएगा। कोशिश करें कलम और कॉपी लेके बैठें। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।